पैसिव इनकम नाम सुनते ही लगता है कि बस सोते सोते पैसे कमाओ। लेकिन क्या ये सपना सच में काम करता है? आज हम एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट पर बात करेंगे जिसमें 6 बहुत ही पॉपुलर आइडियाज को आजमाया गया। देखते हैं कि इनमें से क्या सच है और क्या सिर्फ एक दिखावा। ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। पैसिव इनकम का जो सपना है कि बस एक बार मेहनत कर लो और फिर पैसा अपने आप आता रहेगा। पर क्या ये असल में मुमकिन है? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, ये सब कुछ एक असली एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। एक क्रिएटर ने उन ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज को खुद आजमा कर देखा जिनके बारे में हर कोई बात करता है, बस ये पता लगाने के लिए कि इन बड़े बड़े दावों में आखिर सच्चाई कितनी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले इस खोज की शुरुआत कैसे हुई, फिर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स और ई-कॉमर्स के टेस्ट देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि स्किल्स से कमाई कैसे हो सकती है, और आखिर में इन सबका फाइनल स्कोर क्या रहा। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। यहाँ हमारा मकसद ये जानना है कि कौन से आइडियाज ऐसे हैं जिन्हें एक बार सेट करने के बाद वो सच में पैसा कमा कर देते हैं, और कौन से आइडियाज सिर्फ बड़े बड़े वादे ही बनकर रह जाते हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के लिए पैसिव इनकम का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। इसका मतलब है कोई ऐसा बिजनेस या साइड एसेट जिसे एक बार तो सेट करना पड़े, लेकिन उसके बाद बहुत कम मेहनत में उससे लगातार कमाई होती रहे। ये समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट की पहली कैटेगरी पर, डिजिटल प्रोडक्ट्स। मतलब कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई शिपिंग का झंझट नहीं, सिर्फ मुनाफे का वादा। देखते हैं कि ये वादा कितना सच निकलता है। तो सबसे पहला आइडिया था बच्चों के लिए एक कलरिंग ई बुक बनाने का। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था। एआई से हिंदू देवी देवताओं के स्केच बनवाओ, उन्हें एक डिजिटल किताब की शक्ल दो और फिर फेसबुक एड से बेचो। फायदा ये था कि 0 कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कोई प्रोडक्ट वापस आने का कोई झंझट ही नहीं। लेकिन नतीजा सच में चौंकाने वाला था। एड्स पर अच्छा खासा पैसा खर्च करने के बाद भी एक भी ऑर्डर नहीं आया, 0। क्रिएटर को भी आइडिया थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने इस पर और पैसा लगाना बंद कर दिया। तो ये आइडिया तो पूरी तरह से फेल हो गया। दूसरा डिजिटल आइडिया था एफिलिएट मार्केटिंग। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप किसी और का प्रोडक्ट बेचते हैं और हर सेल पर आपको कमीशन मिलता है। इस एक्सपेरिमेंट में एक वेब होस्टिंग सर्विस को चुना गया। तो इसे सेटअप करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो किए गए। सबसे पहले एक ऐसा प्रोग्राम ढूंढा गया जो अच्छा कमीशन दे, जैसे कि होस्टिंगर। फिर एक प्रमोशन का लिंक मिला, यूट्यूब के लिए एक एड वीडियो बनाया, और आखिर में उसे गूगल एड्स पर चला दिया। और इसके नतीजे तो कमाल के थे। एड्स पर सिर्फ 4,500 रुपए खर्च करके 11 सेल्स आईं, जिनसे लगभग 17,300 रुपए का कमीशन बना। मतलब सारे खर्च निकालकर भी करीब करीब 13,000 रुपए का सीधा प्रॉफिट। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं, ई-कॉमर्स। यहाँ फिजिकल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने के तरीकों को आजमाया गया, वो भी बिना कोई सामान खरीदे या स्टॉक किए। पहला आइडिया था प्रिंट ऑन डिमांड, जिसे पीओडी भी कहते हैं। यहाँ बस एक डिज़ाइन बनाना होता है। जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो एक दूसरी कंपनी उस डिज़ाइन को टी शर्ट पर छापती है और सीधे कस्टमर को भेज देती है। एआई की मदद से रिसर्च करके डैड एंड डॉटर वाली थीम चुनी गई थी। इसके नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, एक हफ्ते के एड कैंपेन में ऑर्डर्स लगातार बढ़े। दूसरे ही दिन 5 ऑर्डर आए और 5वें और 6ठे दिन तक ये नंबर बढ़कर 10 ऑर्डर तक पहुंच गया। अगला ई-कॉमर्स एक्सपेरिमेंट था एआई ड्रॉपशिपिंग। यहाँ पर सारा काम एआई को सौंप दिया गया। मतलब कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, उसके लिए एड्स कैसे लिखने हैं, ये सब एआई ने तय किया। पर इसके नतीजे बहुत ही खराब रहे। हाँ, 2400 रुपये की कमाई तो हुई, लेकिन डिलीवरी रेट था 0%। इसका मतलब है कि एक भी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं, और ये पूरी मेहनत घाटे का सौदा साबित हुई। अब हम अपनी आखिरी कैटेगरी पर आते हैं। यहाँ उन आइडियाज पर फोकस किया गया है जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल स्किल्स को इस्तेमाल करने पर आधारित हैं। यहाँ 2 आइडियाज के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। डेटा एंट्री ने वादा किया था कि कम स्किल में ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन फाइवर जैसी जगहों पर एक भी ऑर्डर नहीं मिला। दूसरी तरफ एक्सपर्ट कोचिंग में अपनी स्किल का इस्तेमाल किया गया और बिना किसी ऐड पर पैसा खर्च किए 1 महीने में 4 क्लाइंट्स मिल गए। डेटा एंट्री वाले एक्सपेरिमेंट से एक बहुत जरूरी बात पता चली। सिर्फ डेटा को यहाँ से वहाँ कॉपी पेस्ट करने की कोई वैल्यू नहीं है।
असली वैल्यू तब बनती है जब उस डेटा को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास कोई दूसरी कोर स्किल भी हो, जैसे कि स्ट्रैटेजी बनाना। अब जरा कोचिंग सर्विस की सफलता देखिए। अपनी कंटेंट बनाने की स्किल को ऑफर करके क्रिएटर ने सिर्फ 4-5 घंटे का समय लगाकर और बिना कोई ऐड चलाए 4 क्लाइंट्स बना लिए, जिससे लगभग 40,000 रुपए की कमाई हुई। तो चलिए अब आते हैं फाइनल स्कोर पर। देखते हैं कि इन सभी 6 आइडियाज में से कौन सबसे ऊपर रहा और कौन सबसे नीचे। ये फाइनल रैंकिंग एक बिल्कुल साफ कहानी बताती है। बच्चों की ई बुक और डेटा एंट्री जैसे आइडियाज, जिनमें कम मेहनत लगने का दावा था, वो सबसे नीचे रहे। वहीं प्रिंट ऑन डिमांड और कोर्स बेचने जैसे आइडियाज, जिनमें एक खास स्किल या एक अच्छी स्ट्रैटेजी की जरूरत थी, उन्होंने कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। और यहीं से इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। जो आइडियाज सबसे ज्यादा फायदेमंद और तथाकथित पैसिव थे, असल में उनमें सबसे ज्यादा एक्टिव काम की जरूरत थी। मतलब सफलता के लिए एक असली स्किल या फिर एक बहुत अच्छी तरह सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी का होना जरूरी है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अगर जिसे हम पैसिव इनकम चाहते हैं, उसके लिए भी एक्टिव मेहनत करनी ही पड़ती है, तो फिर अपनी मेहनत और अपना समय लगाना कहाँ चाहिए? कौन सा आइडिया ऐसा है जो सच में उस मेहनत का सही फल देगा? ये एक सोचने वाली बात है।